नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के पावन पर्व की। नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करें, भगवान शिव का और नाग देवता की कृपा कैसे प्राप्त करें और इस दिन कौन कौन से शुभ कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि आए और हम काफी असमंजस में पड़े रहते हैं कि कैसे पूजा करें, कैसे भगवान शिव की आराधना करें, कैसे भगवान शिव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। इन सब चीज़ों को से जुड़ी हुई चीज़ें ही आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ, तो कृपया वीडियो को फुल वॉच करिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाग पंचमी का महत्व। सबसे पहले तो नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नाग देवता भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं और भगवान शिव और भगवान विष्णु भी शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु, इसीलिए नागों की पूजा करना भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से पूजा करने पर परिवार की रक्षा होती है। काल सर्प दोष के प्रभाव में भी कमी होती है। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो इस पूजा से नाग पंचमी के दिन अगर हम नाग की पूजा करते हैं तो हमारी कुंडली के काल सर्प दोष जो होता है उसमें भी कमी आती है। मतलब उसका जो योग होता है, दोष होता है, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में या भगवान शिव का मंदिर में आप जाते हैं तो जल का अभिषेक करें। जल से अभिषेक करें और गंगा जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। मतलब जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके पास चीजें हों। बहुत चीजों से अभिषेक होता है, जल से भी होता है, गंगा जल से होता है, दूध से होता है, दही से होता है, शहद से होता है और भी अन्य चीजों से होता है। तो आपके पास जो भी उपयुक्त सामग्री हो, आप भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करें। दूध, जल, अक्षत, फूल, हल्दी, कुमकुम, ये सभी चीज़ों को भगवान शिव पर, नाग देवता पर अर्पित करें। यदि जीवन में सांप दिखाई दे तो उसे पकड़कर परेशान ना करें, बल्कि दूध पिलाने का प्रयास करें। अगर आपको सर्प इधर उधर दिख जाए तो दूर से किसी पात्र में दूध रख दीजिए और उनके सामने रखाइए। दूर से, पास मत जाइए उनके। शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा और जल अर्पित करें। गरीबों को भोजन कराएं और दान दें। अगर आप दान देने के योग्य हैं तो यह कार्य आप जरूर करिए। परिवार की सुख शांति और सभी जीवों की रक्षा की प्रार्थना करें। ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए सोचें, हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी भगवान जी से प्रार्थना करना है। जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारा भला अपने आप कर देते हैं, उनसे कहने की जरूरत नहीं है। नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव विशेषकर सांपों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में अनावश्यक विवाद ना करें। प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करें। नाग पंचमी की सरल पूजा विधि। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद भगवान शिव का जला अभिषेक करें। फिर नाग देवता का चित्र या प्रतिमा पर भी जल, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें और अंत में पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। नाग पंचमी की प्रेरणादायक कथा हम आपको सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक किसान खेत जोत रहा था। अनजाने में उसने हल से एक नागिन के बच्चे की मृत्यु हो गई। नागिन क्रोधित हुई, लेकिन किसान की पुत्री ने श्रद्धा से नाग देवता की पूजा की थी और क्षमा मांगी थी। उसकी सच्ची भक्ति से नागिन का क्रोध शांत हो गया और उसने उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की परंपरा चली आ रही है। यह कथा हमें सिखाती है कि सभी जीवों के प्रति हमें दया और सम्मान रखना चाहिए। नाग पंचमी का आध्यात्मिक संदेश क्या है? नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि प्रकृति, जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति सम्मान का संदेश देती है। हमें हर जीव में ईश्वर का अंश मानकर उसके प्रति करुणा और संरक्षण का भाव रखना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।